हालांकि सरकार की तरफ से आज हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंदोलन कर रहे नौजवानों को एक बार फिर से बातचीत का ऑफर दिया। दोनों मंत्रियों ने कहा कि युवाओं के इश्यूज को लेकर सरकार गंभीर है, सीरियस है, उनकी बातें सुनकर समाधान निकालने के लिए कमिटेड है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रदर्शनकारी छात्र संवाद करें, डायलॉग करें, सरकार से बात करें। रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। सरकार खुले दिल से प्रदर्शन करने वालों से बात करना चाहती है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीजेपी के प्रतिनिधि चाहे तो जेपी नड्डा के घर आ सकते हैं। अगर मंत्री के घर आने पर एतराज है तो हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस में बात हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी, कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा, उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बाद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी बातचीत का ऑफर दोहराया। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सो जो ऑफिशियल है सर, वहां पर आने की ना? ठीक। हालांकि जंतर मंतर पर धरने की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार का बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सीजेपी की तरफ से कहा गया कि सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही बात होगी। और सीजेपी का डेलीगेशन बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे पर नहीं जाएगा। सरकार के मंत्री या तो जंतर मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर बात हो। अगर जितेंद्र जी ने बोला कि कहीं भी बात हो सकती है, तो फिर हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू, न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मिल लेंगे। कॉन्टेक्ट किया गया आपको? अभी तक तो नहीं आया है कुछ मैसेज। सरकार को ये सब नाटक रचने से अच्छा उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे प्रदर्शनकारी धूप में, बारिश में खड़े हैं, लाखों की संख्या में खड़े हैं, एंड खड़े ही रहेंगे, एंड ये संख्या बढ़ती जाएगी। सरकार को एक तरह से थोड़ा ये नाटक, सारे फोटो ऑप्स, ये मीडिया को बोलना कि आप चलाओ चलाओ, ये चीज चलाओ कि हम लोग रीच आउट कर रहे हैं, ये सब में एनर्जी ना डाल के वो हमसे डायरेक्टली संपर्क करें एंड सीधा सीधा बात करें कि कहाँ आना है, कब मिलना है एंड कितने टाइम के लिए मिलना है। हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही, एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत का प्रस्ताव ठुकराने के बाद सीजेपी की तरफ से पेपर लीक के खिलाफ कल देश भर में प्रदर्शन की कॉल दी गई। सीजेपी ने सभी छात्र संगठनों से अपील की कि वो कल सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षा में सुधार के लिए पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करें। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर सरकार ने अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया तो स्टूडेंट की डिमांड्स और बढ़ेंगी। मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और वो आएगी, जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को कहता तो आएगी बात। गलती से देगा तो नहीं। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। पहली बात तो है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम जेन्युइन है, लोगों की भावनाएं, लोगों के सेंटिमेंट छात्रों के साथ हैं। कोई नहीं चाहता पेपर लीक हो, कोई नहीं चाहता कि प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के साथ जोर जबरदस्ती हो। एक भी स्टूडेंट को अगर चोट पहुंचती है तो पूरे समाज की छाती पर कुठाराघात है।
अच्छा तो ये होगा कि इस आंदोलन से, इस संकट से कुछ पॉजिटिव निकलकर बाहर आए। स्टूडेंट्स को यह भरोसा दिलाया जाए कि सरकार पेपर लीक को जड़ से खत्म करेगी। पेपर लीक कराने वाले पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, वो बेल पर छूट जाते हैं और जले पर नमक छिड़कते हैं। कानून ऐसा हो कि उनकी जमानत न हो पाए, सजा 3 से 5 साल से कहीं ज्यादा हो, पेपर लीक करने वालों के दिलो दिमाग से कानून का डर हो, सजा का खौफ हो। लेकिन यह रास्ता बातचीत से निकल सकता है, टकराव से नहीं। इसलिए दोनों पक्षों को ईगो छोड़कर बातचीत के लिए टेबल पर आना चाहिए।